नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन और अमेरिका के बीच एक बार दोबारा से तनाव बढ़ गए हैं, क्योंकि चीन के द्वारा चिली के सहयोग से अभी हाल ही में चिली में एक नई खगोलीय वेधशाला बनाई गई है। और इस वेधशाला का बनाने का उद्देश्य यही है कि इस खगोलीय वेधशाला से चीन जो खगोलीय पिंड है दूर दराज के, उनका अध्ययन करेगा। और अमेरिका से तनाव इस वजह से लेकर बढ़ रहे हैं कि क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अमेरिका ने चाइना के ऊपर 125% टैरिफ लगाया था, तो टैरिफ के चलते चीन से और अमेरिका से पहले से तनाव बना हुआ है। लेकिन अब दक्षिणी अमेरिका पर जिस तरीके से चिली के द्वारा और चीन के सहयोग से ये वेधशाला बनाई गई है, खगोलीय वेधशाला, तो इसको लेकर के अमेरिका एक बार फिर से जेलसी हो रहा है। और चाइना और अमेरिका एक दूसरे में कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से प्रतिद्वंदी भी हैं एक दूसरे के, तो इस वजह से इन दोनों का जेलसी होना स्वाभाविक है। चलिए समझ लेते हैं कि आखिरकार चीन की इस खगोलीय वेधशाला की विशेषताएं क्या है और इसे बनाने का उद्देश्य क्या है, और चिली देश के द्वारा क्या सहयोग किया गया है इसे बनाने में, और अमेरिका आखिरकार इससे क्यों जेलसी हो रहा है, इस वीडियो में समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब खबरों की बात करेंगे कि खबर क्या है। तो चिली में अंतरिक्ष वेधशाला परियोजना को लेकर के तनाव बढ़ने पर चीन ने अमेरिका की आलोचना की है। खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो चीन ने मंगलवार को चिली में अपनी बढ़ती उपस्थिति पर संयुक्त राज्य अमेरिका की चिंताओं को खारिज करते हुए देश के उत्तर में चीनी खगोलीय परियोजना का बचाव किया है, और जबकि दक्षिण अमेरिका में बीजिंग के प्रभाव को लेकर के तनाव बढ़ रहा है। यानी जिस तरीके से चीन के द्वारा इस खगोलीय परियोजना को चिली देश में बनाया जा रहा है, और इन सभी को लेकर और अमेरिका भी चिंता कर रहा है, और दक्षिण अमेरिका में चीन के प्रभाव को लेकर के आपसी देशों में तनाव बना हुआ है। सैंटियागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिली में चीनी राजदूत न्यू किंगबाओ ने चिली के स्वायत्त निर्णयों में हस्तक्षेप करने और परियोजना के बारे में गलत जानकारी प्रसारित करने के लिए अमेरिका की आलोचना की है। यानी यहाँ पर एक ही मुद्दा उठ के आता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं चीन से बहुत ही ज़्यादा जेलसी होता है, यानी उससे चिढ़ता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। और चीन के द्वारा इस खगोलीय परियोजना की जिस तरीके से चिली में बनाया गया है, तो इसकी अमेरिका के द्वारा इसकी आलोचना की गई थी, और इसी वजह से उसकी गलत जानकारी प्रसारित की गई थी। तो कहीं ना कहीं इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए चीन के द्वारा अमेरिका की भी आलोचना की गई है। यह खगोलीय पहल चीन की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला और चिली के उत्तरी कैथोलिक विश्वविद्यालय के बीच 2023 के सहयोग से उत्पन्न हुई है। यानी जो खगोलीय पहल है वो चीन के खगोलीय वेधशाला और चिली के उत्तर कैथोलिक जो विश्वविद्यालय है उसके सहयोग से बनाई गई है, जिसके तहत आटाकामा रेगिस्तान में यह अंतरिक्ष वेधशाला की स्थापना की योजना बनाई गई है। यानी चिली का जो आटाकामा का जो रेगिस्तान है उसमें इस खगोलीय अंतरिक्ष वेधशाला को स्थापित किया जाएगा, ऐसी योजना बनाई गई है चीन के द्वारा। प्रसारित दूरबीन का ध्यान पृथ्वी के निकट जो क्षुद्रग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उनके अवलोकन पर केंद्रित होगा। ट्रंप प्रशासन के दौरान चल रही अमेरिका चीन स्पर्धा में यह पहल फंस गई है, और अमेरिका में चीन की उपस्थिति को लेकर के वाशिंगटन में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। यानी कि आखिरकार ड्रैगन एशिया से आकर के अमेरिका में कर क्या रहा है, इस बात को लेकर के अमेरिका के द्वारा काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि बीजिंग ने लैटिन अमेरिकी बुनियादी ढांचे और कृषि ऊर्जा खनन क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ा दिया है, जिससे वह इस क्षेत्र के प्राथमिक व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका से आगे निकल गया है। यानी लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में चीन के द्वारा कृषि ऊर्जा और खनन क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट किया गया है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक प्राथमिक व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका से चाइना आगे निकलता हो जा रहा है। महीने की शुरुआत में सीनेट में पुष्टिकर सुनवाई के दौरान ट्रंप के चिली राजदूत के उम्मीदवार ब्रैडन जुड ने इस स्थित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में चीन की मौजूदगी पर चिंता जताई है। यानी जिस तरीके से चीन अपना प्रभुत्व दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में बढ़ाता जा रहा है, उस पर चिली के राजदूत के द्वारा चिंताएं जाहिर की गई हैं अमेरिका में। उन्होंने व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिकी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में वो अमेरिका को ही श्रेष्ठता देंगे, ना कि चीन को, और चीन को वो अपने देश से कैसे भी करके हटाने की कोशिश करेंगे। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जुड ने सीनेट की विदेश संबंध समिति को बताया
कि हम हर चीज़ में बेहतर साझेदार हैं, चाहे वह अंटार्कटिका हो और चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे समुद्री संरक्षण हो। सभी क्षेत्र जो चिली के लिए महत्वपूर्ण हैं। जुड़ने कहा, हम चिली के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना जारी रखेंगे और चिली में उपलब्ध सभी संसाधनों तक चीन की पहुंच को सीमित करेंगे। यानी चिली में जो अमेरिका के राजदूत हैं, जुड़ उन्होंने कहा है कि हम हर एक क्षेत्र में चिली का सहयोग करेंगे और चिली में जिस तरीके से चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है उसे कहीं ना कहीं सीमित करेंगे, क्योंकि अमेरिका चिली के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चिली अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों देश एक दूसरे के पूरक हैं और व्यापारिक साझेदार भी हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर जिन साइन ने चीन की योजनाबद्ध चिली, दूरबीन और अर्जेंटीना अंतरिक्ष स्टेशन को बीजिंग की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के संकेत के रूप में देखा है। साइन ने कहा है कि चीन पूरे लैटिन अमेरिका, पूरे अफ्रीका और पूरे विश्व में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वह भी ऐसे समय में अमेरिका पीछे हट रहा है। यानी जो जिन साइन है उन्होंने कहा है कि चीन लैटिन अमेरिका क्षेत्र में और पूरे अफ्रीका में, पूरे विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है और वहीं अमेरिका है वो पीछे हटता हो जा रहा है। यानी चीन अमेरिका से आगे बढ़ता जा रहा है और अमेरिका इस क्षेत्र में पीछे हटता जा रहा है। साइन ने कहा है कि यह हमारे सुरक्षा हित में नहीं है। इसके बाद चिली सरकार ने समीक्षा के लिए परियोजना को निलंबित कर दिया तथा विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसके दायरे को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यानी अभी हाल ही में चीन के द्वारा जो वेधशाला बनाई जा रही है उस परियोजना को चिली सरकार ने समीक्षा के लिए निलंबित कर दिया है कि जब तक इसकी समीक्षा नहीं होगी तब तक इसका स्पष्टीकरण पूरा नहीं मिल जाएगा, तब तक इस परियोजना को जारी नहीं किया जाएगा। और ये खासकर अमेरिका की वजह से हुआ है और अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण ही चीन की इतनी बड़ी परियोजना जो है निलंबित हो गई है। चीन द्वारा सैन्य उद्देश्यों से इनकार करने के बावजूद अमेरिकी अधिकारियों ने इन अंतरिक्ष सुविधाओं के बारे में चिंता व्यक्त की है और ये चीन की खुफिया क्षमताओं को संभावित रूप से बढ़ा सकती है। यानी ये जो अभी हाल ही में वेधशाला बनाई जा रही है चिली में, ये कहीं ना कहीं चीन की जो खुफिया जानकारी है उन्हें गेन करने की क्षमता को बढ़ा सकती है और इससे कहीं ना कहीं चिली से और चिली के आसपास के देशों से ये वेधशाला कहीं ना कहीं चीन को बहुत ही ज़्यादा खुफिया जानकारी दे सकती है। राजदूत न्यू ने मंगलवार को इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि चीन का कोई भू राजनीतिक हित नहीं है। यानी जो चीन के राजदूत हैं उन्होंने कहा है कि चीन ऐसा कुछ नहीं चाहता कि वो धरती की जानकारियों को चोरी करे, एक दूसरे देशों की खुफिया जानकारी चोरी करे। उन्होंने अमेरिका पर चीनी परियोजना को गलत तरीके से पेश करके तनाव पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा चीनी परियोजना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है वो अमेरिका की एक कोई चाल है जिसके चलते अमेरिका ऐसा कर रहा है और अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन और चिली आपस में आगे बढ़े और इसी वजह से उन्होंने ज़्यादातर अमेरिका के ऊपर आरोप लगाए हैं। चिली सरकार के प्रवक्ता एसएन एचेवेरी ने इस बात की पुष्टि की है कि परियोजना को चिली के नियमों के अनुरूप बनाने के संबंध में उत्तरी कैथोलिक विश्वविद्यालय और चीन राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला के साथ चर्चा हुई है। यानी चिली सरकार की जो प्रवक्ता हैं एसएन एचेवेरी, इन्होंने कहा है कि परियोजना को चिली सरकार के नियमों के अनुसार बनाने के लिए, चिली के लिए हितग्राही बनाने के लिए कैथोलिक विश्वविद्यालय है और चीन की जो राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला है उसके साथ चर्चाएं हुई हैं और अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश चिली के अटाकामा रेगिस्तान में वेधशाला संचालित कर रहे हैं। यानी अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय संघ है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कई सारे ऐसे देश हैं जो अटाकामा रेगिस्तान है चिली का, उसमें अपनी वेधशालाएं संचालित कर रहे हैं। और इस क्षेत्र की अनूठी विशेषताएं उच्च ऊंचाई, शुष्क जलवायु और स्थिर हवा, एंडीज पर्वत की सुरक्षा और खगोलीय अवलोकन के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाती हैं। यानी इस क्षेत्र में पहले से ही काफ़ी देशों की खगोलीय वेधशालाएं लगी हुई हैं और इसी क्षेत्र में अपना चीन भी खगोलीय वेधशाला लगाना चाहता है और इसमें खगोलीय वेधशाला लगाने की कई सारी विशेषताएं भी हैं, जैसे कि ये स्थल काफ़ी ऊंचा है और शुष्क भी रहता है और यहाँ की हवाएं वो स्थिर रहती हैं और इसके साथ साथ एंडीज पर्वत मालाएं उससे इन्हें सुरक्षा भी मिलती है और ये खगोलीय अवलोकन के लिए एक आदर्श परिस्थितियां प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल में चीन के द्वारा जो खगोलीय वेधशाला की परियोजना चिली में संचालित करने के लिए परियोजना चालू की गई थी, तो उस पर अमेरिका के द्वारा उस परियोजना को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था और इसी के चलते चिली सरकार के द्वारा चीन की इस परियोजना को निलंबित कर दिया था कि जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं मिल जाएगा और पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि इस खगोलीय वेधशाला का प्रयोग कहीं चीन हमारी खुफिया जानकारी
को चुराने के लिए नहीं करेगा, तो उसके बाद ही चीन की इस परियोजना को चिली जो है मंजूरी देगी। और अमेरिका के द्वारा इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई और काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से प्रसारित किया गया। इस वजह से इस परियोजना को चिली द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन चीन के जो राजदूत हैं न्यू, उनके द्वारा कहा गया है कि आशा करते हैं अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, जिस तरीके से इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उन सभी को चिली सरकार समाप्त कर देगी और उसके बाद इस परियोजना को दोबारा से शुरू करने की चीन को अनुमति देगी। और चीन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो चिली सरकार की खुफिया जानकारी को चुराए, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। चीन का इस खगोलीय वेधशाला का स्थापित करने का एक ही उद्देश्य है कि वो उस क्षेत्र में जितने भी खगोलीय जो पिंड होते हैं और इसके साथ धूमकेतु हैं, इन सभी का अध्ययन करने के लिए खगोलीय वेधशाला चीन स्थापित करना चाहता है। और वैसे भी कई सारे देशों की, अमेरिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे देशों की खगोलीय वेधशालाएं पहले से ही इस क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। और ये क्षेत्र आटाकामा का जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है, वो कहीं ना कहीं इन खगोलीय वेधशालाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त भी है। तो इसके चलते चीन के द्वारा ये परियोजना शुरू की गई है।